गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो और नए लेसन्स के साथ उपस्थित हूँ। याद रखिए, पिछले कुछ दिनों से हम लोग 10th क्लास का पढ़ते आ रहे थे, फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। बाकी उसमें जो बचा हुआ चीज है वो आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल हम लोग नया चैप्टर मैथ में है, चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता। देखिए, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यहां से आने वाला है। और उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग की थ्योरी का अध्ययन करेंगे। तो आज का पूरा वीडियो थियोरिटिकल है, इसका आप अच्छा से नोट्स बनाइए, अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देख करके समझिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए वीडियो को, ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो ठीक है, यहां पर हम लोग फोकस बनाते हैं। देखिए, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रायिकता तो नया नाम है, इसका दूसरा नाम होता है संभाविता। प्रायिकता का ही दूसरा नाम है संभाविता। संभाविता का मतलब ही हो गया संभावना, या प्रायिकता का मतलब ही हो गया संभावना। अब संभावना किसको कहते हैं? ऐसा नहीं है कि संभावना कोई बड़ी चीज को समझना होगा। संभावना का मतलब कोई घटना घटेगा, लेकिन उसके निश्चित परिणाम की जानकारी ना हो। जैसे सपोज है, अब आपके पापा जी अभी घर से कहीं बाहर हैं, कुछ दिनों में लौटना है, हो सकता है वो कल लौटेंगे, तो संभावना है कि कल आएंगे, लेकिन परिणाम निश्चित नहीं है कि कल आ ही जाएंगे, हो सकता है कल नहीं भी आए। तो संभाविता का या प्रायिकता का सीधा सा मतलब यही है कि आप किसी चीज के बारे में, किसी घटना के संभावनाओं के बारे में आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन उसके निश्चित परिणाम के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है। जैसे हम लोगों ने लूडो खेला है, बहुत ज्यादा बचपन में हम लोग खेलते हैं, अभी भी खेल रहे हैं बहुत सारे लोग, अब तो मोबाइल पर भी खेलते हैं। तो लूडो खेलते हैं तो उसमें जब पासा को फेंकते हैं, तो पासा फेंकते हैं तो इसकी संभावना कि कोई नंबर आएगा, ये संभावना है, चाहे 1 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ भी आए, आएगा। लेकिन कौन सा परिणाम आएगा, इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं। तो यही संभावना है, होगा तो जरूर, घटना घटेगी, लेकिन कौन सी घटना घटेगी इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। यही इस चैप्टर में पढ़ना। इस चैप्टर को 200-250 साल पहले ही, 250 मान लीजिए 400 साल पहले ही इसको खोजा गया था। और इसको खोजने के पीछे सबसे बड़ा कारण था, इसको खोजना, राजा लोग इसको खोज करवाए थे, ताकि वो पता लगा सके कि हम अगर कोई जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं, तो उसके परिणाम के बारे में कुछ कुछ जान सके, जीतने और हारने के चांसेस को जान सके। इसके बारे में राजा लोग ने क्या किया था कि अपने यहाँ के मशहूर गणितज्ञों को, अपने यहाँ के मशहूर साइंटिस्टों को ऐसा खोजने के लिए कहा। इसमें हमारे गैलीलियो गैली साहब भी शामिल है, लपलास साहब भी शामिल है इसमें, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। आपके पास्कल साहब, पास्कल का नियम आप लोग 9 में पढ़े होंगे, पास्कल साहब भी इस चैप्टर को खोजने में माहिर थे, इस चैप्टर को कुछ ना कुछ खोजे थे इसके विषय में। तो हर साइंटिस्ट ने, हर गणितज्ञ ने अपने दृष्टिकोण से कुछ अलग अलग विचार इसमें रखा है। तो आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले याद रखिए, प्रायिकता में 2 चीज, एगो होता है अनुकूल परिणाम, एक होता है संभावित परिणाम। अब अनुकूल और संभावित जरा समझ लेते हैं। जैसे याद रखिए, अगर हम पासा को फेंकते हैं, तो पासा फेंकते हैं तो हमारा परिणाम क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम, टोटल कितने परिणाम आने की संभावना है, तो 6 परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम नहीं हो गया, परिणामों की कुल संख्या को, परिणामों की कुल संख्या को कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम बराबर 6। अब आपको कहा जाए
कि सम संख्या आने का अनुकूल, तो सम संख्या का अनुकूल परिणाम। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अब सम संख्या इसमें गिनेंगे केगो, 2 4 6, यानी सम संख्या की संख्या कितनी है, 3 है। तो सम संख्या का अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो अब थोड़ा सा समझिए, संभावित परिणाम का मतलब पूरा परिणाम। जैसे ताश के कोई पत्ता है, यहाँ ताश के पत्ता का संभावित परिणाम क्या होगा, तो ताश के गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। तो संभावित परिणाम 52 हो जाएगा। उसी में रानी आएगी, क्वीन आएगा, लाल पत्ता, काला पत्ता, तो फिर अलग अलग सब चीज होते चले जाएंगे। तो याद रखिए, संभावित परिणाम का मतलब कुल परिणाम, उस घटना में घटित होने वाली जितनी भी परिणाम है उस सब का जोड़ कुल परिणाम में सम्मिलित होता है। प्रायिकता को हम लोग संकेत में पी से सूचित करते हैं, पीई, प्रायिकता को संकेत में पी से सूचित करते हैं। और याद रखिए, अगर कोई घटना निश्चित घट जाए तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ये सब चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए प्रायिकता लिख करके डैश लगाइए, इसके थ्योरी को हम लोग लिखते हैं और लिखिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी घटना के घटित होने, किसी घटना के घटित होने के संभावनाओं के बारे में, किसी घटना के घटित होने के संभावनाओं के बारे में पढ़ते हैं, के संभावनाओं के बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, उसे प्रायिकता कहते हैं, उसे प्रायिकता कहते हैं। चलिए इसी में लिख लीजिए, इस अध्याय के खोज में, इस अध्याय के खोज में बहुत सारे गणितज्ञों ने, बहुत सारे गणितज्ञों ने अपना सहयोग दिया, अपना सहयोग दिया, अपना सहयोग दिया। जैसे लपलास, पास्कल, जैसे लपलास, पास्कल, गैलीलियो इत्यादि, जैसे लपलास, पास्कल, गैलीलियो इत्यादि। अब लिखिए, कुल संभावित परिणाम लिख करके डैश, कुल संभावित परिणाम लिख करके डैश। और लिखिए, किसी घटना के, किसी घटना में, किसी घटना में सभी परिणामों का योग, योग की जगह पर संख्या कर दीजिएगा, किसी घटना में सभी परिणामों की संख्या, किसी घटना में सभी परिणामों की संख्या कुल संभावित परिणाम कहलाता है, कुल संभावित परिणाम कहलाता है, कुल संभावित परिणाम कहलाता है। जैसे में लिखेगा, जैसे में लिखेगा, पासे का कुल संभावित परिणाम, पासे का कुल संभावित परिणाम
6 होता है। पासे का कुल संभावित परिणाम 6 होता है। कॉमा देकर के एक और एग्जांपल लिखिए। ताश के पत्तों का कुल संभावित परिणाम, ताश के पत्तों का कुल संभावित परिणाम 52 यानी 52 होता है। किसी सिक्का क्वाइन 1 रुपया 2 रुपया वाला, किसी सिक्के का कुल संभावित परिणाम 2 होता है। एगो चीत है एगो पट। चलिए अब लिखिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम लिख करके डैश लगा दे। तो लिखिएगा किसी घटना में किसी विशेष परिणाम की, किसी घटना में किसी विशेष परिणाम की कुल संख्या, किसी विशेष परिणाम की कुल संख्या अनुकूल परिणाम कहलाता है। किसी विशेष परिणाम की कुल संख्या अनुकूल परिणाम कहलाता है। अब इसको जरा समझते हैं। जैसे बोल दिया गया कि एक पासा फेंका जाता है, अनुकूल परिणाम का हम लोग समझते हैं। अनुकूल परिणाम जैसे सपोज दैट आपको कहा जाए किसी प्रश्न में कि एक पासा फेंका जाता है, उसमें सम संख्या का अनुकूल परिणाम क्या होगा। तो पहली बात कि पासा फेंका तो क्या क्या मिला, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई एगो मिल सकता है। लेकिन अब कह रहा है कि सम संख्या का, तो सम संख्या जरा खोजिए। विशेष परिणाम यही हो गया आपका। सम संख्या की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसका अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो इस तरह से अनुकूल संभावित हम लोग का क्लियर हो गया। अब आइए नीचे नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए प्रायिकता को संकेत में, प्रायिकता को संकेत में, प्रायिकता को संकेत में पीई से सूचित करते हैं। प्रायिकता को संकेत में पीई से सूचित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला लिखिए। प्रायिकता बराबर, नीचे फॉर्मूला लिखिएगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। ये आपका प्रायिकता हो गया। नीचे स्टार लगा के लिखिए, तो स्टार लगा के लिखिए किसी असंभव घटना की प्रायिकता, किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 यानी 0 होती है। उसके नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। उसके नीचे पॉइंट बनाइएगा और लिखिएगा प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक कहने का मेरा मतलब है माइनस में। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं होगा कभी प्रायिकता की -3 आ जाए, -5 आ जाए, -7, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। चलिए उसके नीचे पॉइंट बना करके लिखिए प्रायिकता का मान हमेशा 0 के बराबर
या शून्य से बड़ा, प्रायिकता का मान हमेशा शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, तथा 1 से छोटा होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए प्रायिकता हो गया, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा, बड़ा का साइन याद रखिए, मुंह दने बड़ा और पूछ दने छोटा होता है। ये बड़ा हो गया तो बड़ा है 0 से और छोटा किससे है, 1 से, लेकिन कंडीशन है ये 0 के बराबर भी हो सकता है। तो ऐसे देखिए बराबर का साइन 1 के भी बराबर हो सकता है, तो नीचे ऐसे लगा। तो इसको लिखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि निम्नलिखित में प्रायिकता के लिए कौन सकता है, तो ये टिक लगा दीजिएगा। उसके नीचे लिखिए किसी घटना के पॉइंट बना करके, किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को संकेत में पीई बार, इसको बार पढ़ते हैं हम लोग, पी बार से सूचित करते हैं, पी बार से सूचित करते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला लिखिए नीचे, पी बार बराबर 1 माइनस पी। एक और लिख सकते हैं, पी बराबर 1 माइनस पी बार। कभी कभी याद रखिए इसके जगह पर ये भी आ जाता है पी डैश ई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ई है ई एक ही होता है। एक और नीचे लिखिएगा पी प्लस पी बार बराबर 1। तो ये रहा प्रायिकता का कॉन्सेप्ट आज का। ये थ्योरी को आप अच्छा से कॉपी पर लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन सीधे हम लोग बुक से ट्राई करेंगे और बगल में प्रैक्टिस करने के लिए बोर्ड पर ही क्वेश्चन लिखेंगे। इसको अच्छा से समझिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा करके पढ़िए। कल से हम लोग बुक में रहेंगे, अभी कुछ दिन मैथ चलेगा 3-4 दिन, फिर फिजिक्स में वापस आएंगे।